जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जब हम पूरे विश्वास के साथ में और भावपूर्वक कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं या फिर मंत्र जप करते हैं, उस समय पर आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे होते हो, इंक्रीज कर रहे होते हो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा विद्यमान होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा, जो ऊर्जा ब्रह्मांड में है वही ऊर्जा आपके भी अंदर होती है। हम बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ों से तब लड़ पाते हैं जब हमारी ऊर्जा अधिक होती है। हम अपने अंदर अधिक ऊर्जा को प्रज्वलित कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं, तब हम नकारात्मक ऊर्जा से बच पाते हैं या नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर पाते हैं। हम लगातार अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते रहते हैं, मंत्र जप के जरिए, पूजा पाठ के जरिए, सात्विक कर्मों के जरिए, पुण्य कर्मों के जरिए हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। और वही सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करती है या आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके कम कर देती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भी जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती रहती है, उसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं भी पैदा होती रहती हैं। तो उन्हें ख़त्म करने के लिए आपके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता रहना चाहिए। जब आप जप करते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से ऊर्जा आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। जो लोग ध्यान साधना करते हैं, कुंडलिनी के एक्टिवेशन में अपना ध्यान लगाते हैं, उनकी ऊर्जा भी बढ़ना शुरू हो जाती है, मूलाधार चक्र से उठना शुरू हो जाती है। तो सर्वप्रथम वो आपके ऑरा को मजबूत कर देती है। आपका ऑरा एक रिंग जैसा बन जाता है, जैसे आप किसी रिंग के अंदर या बॉल के अंदर बैठे हो और वो जो बॉल है वो ढाल की तरह कार्य करती है आपके शरीर के लिए। और उस ढाल को जो एनर्जी मिलती है एक शक्ति पुंज के जरिए मिलती है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में, सोलर सिस्टम में सूर्य से सभी को एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक अग्नि का स्रोत होता है, अग्निपुंज होता है। जब हम जप करते हैं या फिर हम साधनाएं करते हैं तो वो अग्निपुंज तीव्रता से बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है, गर्मी बढ़ना शुरू नहीं होती है। तो जब वो ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो आपकी रक्षा करना शुरू कर देती है, आपके अंदर एक एनलाइटमेंट शुरू हो जाता है। देखिए, जब हम साइंस की भाषा में से देखते हैं तो बहुत सारे लोग साइंस को समझाते हुए कुंडलिनी को एक्टिवेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये स्टेज होती है, वो स्टेज होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। कई चीज़ें आपको समझाई जाती हैं और हमारे दिमाग में वो सब बातें बैठ भी जाती हैं, क्योंकि हमारा जो भौतिक शरीर है वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो देखता है, जो समझता है, उसी पे अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है। और जो व्यक्ति अध्यात्म में रहते हैं, जो व्यक्ति मंत्र जप में रहते हैं, वो एक ऐसी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं जो दिखाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है, लेकिन मौजूद होती है, उसका आभास किया जाता है। तो जैसे आप कुंडलिनी एक्टिवेशन में जाते हैं तो आपको एक पहली स्टेज आती है जब आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। उन चीज़ों के बारे में आप अगर जप के जरिए उसे दूर करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए या आपके अंदर ऐसा एनलाइटमेंट होना चाहिए जो उस नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट ही ना करे, नेगेटिव एनर्जी उससे अट्रैक्ट ही ना हो, बल्कि रिपल्सन हो जाए, वो एनर्जी आपसे दूर हटने लगें। तो उसके लिए आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। आप सीधे अगर साधना में जाएंगे, सीधे ध्यान साधना में जाएंगे, तो हो सकता है कि ऐसा स्टेज आया, ऐसा टाइम आया कि आप उस साधना में बैठे बैठे इतना डर जाएं कि आप आगे साधना करने की सोच भी ना पाएँ। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं या हमें भगवान दिखते नहीं हैं।
आप खुद सोचिए, साक्षात अगर भोलेनाथ आपके सामने आके खड़े हो जाएं विकराल रूप में, विराट रूप में, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आप उनको महसूस कर पाएंगे? क्या आप उन्हें, ये सोचिए आपकी आंखें वो सब देखने लायक हैं? क्या आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ दिव्य दर्शन करके आप उसे अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे? आप ऐसा सोचिए जैसे आप 100 वाट के बल्ब हो और 11,000 वोल्ट का पावर अगर 100 वाट में दे दिया जाए एकदम से, तो क्या होगा? 11,000 वोल्ट का पावर एक 100 वाट के बल्ब को उड़ा देगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा बल्ब कहाँ गया। तो उसी प्रकार से अगर 11,000 वोल्ट का पावर आप लेना चाहते हो तो आपको बॉडी भी वैसी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सीधे ध्यान साधना में बैठ गए और आपने सोचा कि हम सीधे ध्यान करें और सारी शक्तियां मेरे अंदर आ जाए, मैं सुपर पावर लेके मैं सुपरमैन बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। आपके अंदर पहले उस पावर को सस्टेन करने के लिए ऐसी एनर्जी भी तो होनी चाहिए जो उस पावर को सस्टेन कर सके। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो उस पावर को संभाल सके। आप एनर्जी तो एक्टिवेट कर रहे हैं पर वो बिखरती रहती है तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको रोना सा आएगा, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, आप चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको हो सकता है डर भी महसूस हो। तो कई ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको पड़ते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। लेकिन आप अगर साइंस की भाषा में इसे समझने की कोशिश करोगे, योग करो, ऐसा होगा वैसा होता सब वही है, लेकिन अध्यात्म के रूप में होता है, लेकिन उसे साइंस के रूप में डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेशन की बात आती है तो चक्र कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर आप साइंस के रूप में उसे देखेंगे तो चक्र कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एज्यूम किया जाता है कि हाँ, मूलाधार चक्र यहाँ पे है, ये चक्र इसके यहाँ पे है, ये चक्र ऐसा, ये चक्र ऐसा, ये चक्र ऐसा है, ऐसा आपको समझाया जाता है और आपके माइंड में बैठता है। तो यही चीज़ आपके ये भी माइंड में बैठना चाहिए कि आपके अंदर एक ऐसी शक्तिपुंज बनना चाहिए, एक ऐसा एनलाइटमेंट होना चाहिए जो निगेटिव एनर्जीज को आपसे दूर रखे, आप पर वो कोई भी एनर्जी अटैक ना कर पाए। क्योंकि जब आप ऐसा एनलाइटमेंट करेंगे तो बहुत सारी एनर्जीज खिंचती हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी खिंचेगी, नेगेटिव भी खिंचेगी, नेगेटिव ज़्यादा खिंचती है। इसलिए आपके अंदर ऐसा एनलाइटमेंट होना चाहिए, ऐसा एक प्रज्वलित होना चाहिए दीप आपके अंदर जो ऐसा प्रकाश पैदा करे जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी गलत शक्ति आपसे अट्रैक्ट ना हो। और ये पॉसिबल होता है जब आप जप करते हैं, ये पॉसिबल होता है जब आप मंत्र जप करते हैं, कोई साधना कर लेते हैं। जैसे आपके भगवान इष्ट देव हैं कोई, और जैसे भोलेनाथ आपके इष्ट देव हैं, आपने उनके ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जप कर लिया तो आपने इनलाइटमेंट कर लिया भगवान भोलेनाथ के मंत्र का। उसके बाद अगर आप कुछ भी करते हो, कोई भी ध्यान साधना है, कुछ भी करते हो तो आप बचे रहते हो, ऐसी एनर्जीज आपसे नहीं टकराती हैं, ऐसी एनर्जीज आप पे अटैक नहीं करती हैं। तो मंत्र जप बहुत आवश्यक है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे साथ में ऐसा हो वैसा हो, तो उनको ज़्यादातर मैं मंत्र जप के लिए ही कहता हूँ, क्योंकि मंत्र जप से एक अंदर एनलाइटमेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि जो आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है उसकी पावर्स भी उस, जैसे मैं आपको बताया, तो उसकी जो व्यक्ति बता रहा है आपकी, तो उसकी पावर भी उस मंत्र के साथ में आपके पास में आती है, जिसके कारण से जब आप जप करते हैं तो जो रिजल्ट आपको स्वयं जप करने से नहीं मिल रहा होता है, वो रिजल्ट आपको किसी मार्गदर्शक या किसी गुरु के द्वारा वही मंत्र अगर बताया जाता है तो वो एक इनलाइटमेंट के रूप में बढ़ता चला जाता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। आप इन चीज़ों पे विश्वास करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। और ये भी एक साइंस जैसा ही है, क्योंकि जब हम जप करते हैं, जब हम ऊर्जा को महसूस करते हैं, जब हम आभास करते हैं, जब हम अपने अंदर एक ऐसी एनर्जीज को पैदा होते हुए देखते हैं या महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो भी एक तरह का साइंस ही है। अध्यात्म भी साइंस ही है। साइंस में क्या हर बार हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म को हर बार प्रूफ नहीं किया जा सकता। ज़रूरी नहीं कि एक बार जो संकेत आपको मिला वो हर बार ही मिल जाएगा। हाँ, ऐसा होता है कि अगर आप इतनी ज़्यादा साधना कर लो या बहुत अधिक साधना कर लो कि शक्तियाँ इतना ज़्यादा आपसे अटैच हो जाए कि आप उनका कभी भी कहीं भी प्रयोग कर सको, तो ऐसा भी संभव होता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जप करना पड़ेगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।